गुलाब उगाते वक्त कुछ चीजें सिस्टमैटिकली करना बहुत ही अच्छा रहता है। रोज केयर ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। इसके 11 सीक्रेट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहला सीक्रेट है कि राजा को राजा की तरह रखिए। आपको पता ही है कि गुलाब को फूलों का राजा माना जाता है। जैसे कि राजा की एक स्पेसिफिक महल में खुद की अपनी जगह होती है, वैसे ही आपके बगीचे में गुलाबों के लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। गुलाब को बाकी कोई भी पौधों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बाकी पौधों के रोग और कीटक गुलाब पर आते हैं और गुलाब के रोग और कीटक बाकी पौधों पर जाते हैं। गुलाब के पौधे और दूसरे पौधों में कम से कम 3 से 4 फुट का अंतर होना ही चाहिए। दूसरा सीक्रेट है धूप। सभी फूल आने वाले पौधों की तरह गुलाब को भी जितनी ज्यादा धूप मिले, जितनी अच्छी डायरेक्ट सनलाइट मिले, उतना पसंद आता है। सुबह की धूप मिलने से उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके घर के बालकनी में 6 से 8 घंटे धूप आती है तो आप हाइब्रिड टी और बाकी सभी गुलाब लगा सकते हैं। 4 से 6 घंटे धूप आती है तो आप फ्लोरिबंडा और मिनिएचर लगा सकते हैं, और उससे भी कम धूप आती है, 3 से 4 घंटे धूप आती है, तो आप मिनिएचर लगा सकते हैं। तीसरा सीक्रेट है पानी। अगर आपके गुलाब गमलों में हैं तो उन्हें हर दिन 1 से 1.25 लीटर पानी देने की जरूरत होती है। गुलाब को अगर पानी वक्त पे नहीं मिला तो वो सूख सकते हैं। गुलाब को हमेशा सुबह के वक्त में ही पानी देना चाहिए। शाम की वक्त पानी देने से गुलाब में फंगस आने का खतरा बढ़ता है। जब टेम्परेचर 38 डिग्री से ऊपर जाएगा, इसका मतलब अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर के दिनों में आप दिन में 2 बार सुबह और शाम को पानी जरूर दें। गुलाब का चौथा सीक्रेट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी कि खाद गुलाब का एक अच्छी क्वालिटी का खाना है। गुलाब को सही तरीके से खाना मिलने के बाद वो स्ट्रांग हो जाता है, हेल्दी हो जाता है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से फूल भी लगते हैं। गुलाब के लिए एक बेसिक फर्टिलाइजर फॉर्मूले का मिक्सचर मैं आपको बताता हूँ। 1 बड़ा चम्मच वर्मी कंपोस्ट लीजिए, उसमें आधा चम्मच बोन मील डालिए, उसमें 1 छोटा चम्मच DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट डालिए और 1 छोटा चम्मच 15-15-15 ग्रैन्युलर डालिए। ये एक साथ मिक्स करके आप गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। इससे आपको बेसिकली अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पूरी तरह से ऑर्गेनिकली गुलाब उगाना मुमकिन है? हाँ, पूरी तरह से मुमकिन है, लेकिन जब आपके पास जमीन हो तभी। आपके पास अगर गमलों में गुलाब हैं तो उन्हें थोड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलना भी जरूरी है। 5वां सीक्रेट है स्प्रे। गुलाब का पौधा थोड़ा सा नाजुक होता है। इसके ऊपर बहुत सारे कीड़ों का और फंगस का अटैक होता है। ऐसा होने पर उसे स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है। बाजार में फंगल डिसीजेस के लिए और इंसेक्ट्स के लिए बहुत सारे फंगीसाइड और पेस्टिसाइड मिलते हैं। उनका उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 ml 1 लीटर में इनका उपयोग करने की जरूरत हमें पड़ती है। स्प्रे करते वक्त उसे शाम के वक्त ही करना चाहिए, जिस वजह से वो अच्छे से इफेक्ट करता है उन रोगों के ऊपर, उन कीटों के ऊपर। छठा सीक्रेट सुनने से पहले आप अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए, क्योंकि ये काम करना किसी भी नए रोज ग्रोवर के लिए मुश्किल जाने वाला है। ये सीक्रेट है डिसबडिंग। जब आपका प्लांट छोटा है तब उसे जो कलियां आती हैं वो निकालनी पड़ती है। इन कलियों को निकालने के बाद उस पेड़ की एनर्जी बचती है और वो एनर्जी वो लगाता है अपने पौधे को बड़ा करने में।
ये पौधा बड़ा होने के बाद वो शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली पौधा एक वक्त में ज्यादा फूल दे सकता है। ये कलियां जब छोटे मूंगफली के आकार की होती हैं, तब ही उन्हें निकाल देना चाहिए। सीक्रेट नंबर 7 है डेड हेडिंग। जब आपके गुलाब के पौधे अच्छे से बड़े हो जाएंगे, उन्हें फूल लगेंगे और वो फूल पौधों पर ही सूख जाएंगे, तब उन्हें वैसा ही नहीं रखना है, उन्हें कट कर देना है। कट करने से उनके आगे बीजों की तैयार होने की प्रोसेस थम जाती है। अगर उनमें बीज तैयार हो गए तो आपके गुलाब को फूल आना बंद हो जाएगा। इसलिए वो गुलाब सूखने से पहले, जब वो ताजा ताजा है, उसे आप कट भी कर सकते हैं, घर के फ्लावर पॉट में रख सकते हैं, आपके किसी दोस्त को दे सकते हैं, या फिर पूजा में उसका उपयोग किया जा सकता है। 8वां सीक्रेट है जंगली गुलाब के रूट सिस्टम को बढ़ने न दें। जिस पौधे के ऊपर बडिंग किया गया है, उसका रूट सिस्टम एक जंगली गुलाब का होता है। इस जंगली गुलाब से कभी कभी कुछ स्टेम आते हैं, कुछ ग्रोथ आती है। इस ग्रोथ को आपको बढ़ने बिल्कुल भी नहीं देना है। जब आपको गुलाब के पौधे पर ऐसी ग्रोथ दिख जाए तो आप उसे हाथ में लीजिए और नीचे से मरोड़ दीजिए। इसे मरोड़ना ही सही होता है। अगर इसे आप कट कर देंगे तो ऊपर से इसकी एनाटॉमी खराब नहीं होती और उसे फिर से बढ़ने का खतरा रहता है। 9वां सीक्रेट है गार्डन की साफ सफाई। आपके गार्डन में ऐसा नजारा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। जमीन के ऊपर पंखुड़ियां पड़ी हुई है, कहीं पे पत्ते पड़े हुए हैं, कहीं पे कुछ कचरा पड़ा हुआ है। ऐसा होने से आपके गुलाब के ऊपर कीड़े और फंगस को अटैक करना आसान हो जाता है। 10वां सीक्रेट है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन लेने से हमारी जो हॉबी है रोज ग्रोइंग की, उसे एक नया ही आयाम मिल जाता है। कंपटीशन की वजह से आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक शेड्यूल फॉलो करेंगे। एक ही वक्त पे गुलाब की कटाई होगी, उसे अच्छे से खाद दी जाएगी, उसे अच्छे से स्प्रे लिया जाएगा और एक वक्त पे उसे बहुत सारे फूल आएंगे। आपके शहर में कोई रोज सोसाइटी हो सकती है, कोई गार्डन ग्रुप हो सकता है, आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हर साल होने वाला गार्डन एग्जीबिशन हो सकता है। उसके बारे में जानकारी लीजिए और पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पार्टिसिपेशन करना मुश्किल लगता है तो कम से कम देखने तो जाइए। 11वां सीक्रेट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक अलग से डायरी आप मेंटेन कीजिए। उसमें लिखिए कि आपने गुलाब का पौधा कब मंगाया, कौन सी वैरायटी लगाई, उसमें से कौन सी वैरायटी अच्छी तरह से आपके यहाँ परफॉर्म करती है, उन वैरायटी को किस तरह के डिसीजेस लगते हैं, पौधों को कितना पानी चाहिए। ऐसे बहुत ही छोटे मोटे चीजें आप उस डायरी में लिख सकते हैं। ऐसा करने से ये पूरा का पूरा सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस हो जाता है। इससे आप खुद ही पहचान सकते हैं कि आपने क्या गलतियां की थी और आपको आगे क्या करना चाहिए। ये 11 सीक्रेट्स आपको बताने के लिए मैंने मेरा खुद का अनुभव, सीनियर रोजेरियन से की हुई बात और गुलाब के लिटरेचर की हुई पढ़ाई एक साथ की है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हेल्दी बगीचा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।